अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमा। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, नौजवान दोस्तों, हमें बहुत थोड़ी सी सुबह मिली है, थोड़ी सी शाम मिली है। पता नहीं कौन सी शाम आखिरी शाम हो जाए और कौन सी सांस आखिरी सांस हो। हमारा हर कदम कब्र की तरफ बढ़ रहा है। कब्र बहुत तेजी से करीब आ रही है। हर मिनट जो है करीब आती जा रही है, दूर नहीं हो रही है। जो भी सेकंड गुजर रहा है वो कब्र को करीब ही लेके आ रहा है। और हर सांस हमारा मौत के करीब, जी, हर सांस, हर कदम कब्र की तरफ बढ़ रहा है और हर सांस मौत के करीब जा रहा है। हर सांस पे मौत करीब आ रही है। हजरत इजराइल की दाती बहुत तेजी चल रही है मेरे भाइयों। फसल कट रही है दमादम। कितने सड़क के वो लुकमा बन रहे हैं, कितने बिस्तरों पर रोजाना इंतकाल कर रहे हैं, कितने अस्पतालों में जो है आखिरी सांस और हिचकियां ले रहे हैं। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी तादाद है। जब ये मौत की एक ही ड्यूटी अल्लाह ने लगा रखी है कि अजल से मशीयत ने अजल को काम सौंपा है। एक ही ड्यूटी अल्लाह ने मौत की लगाई है कि चमन से फूल चुनना और वीराने में रख देना। मौत की एक ही ड्यूटी लगा रखी है कि चमन से फूल तोड़ तोड़ के वीराने गड्ढों में फेंकती रहो, कब्रिस्तान में फेंकती रहे। कब्रिस्तान में और शमशान में फेंकती रहो। रोजाना कितनी बड़ी तादाद है जो फूलों को तोड़ तोड़ के, समझ गए, कैसे मनमोहन को, मोहम्मद अहमद को ले जा और कब्रिस्तान में, समझ गए, डाल रही है, फेंक रही है, शमशान में फेंक रही है। ये एक चमन है लहलहाता हुआ। कितने शानदार साहब, कैसे शानदार जवानी, कैसी सुर्खी आंखों की, कैसी चमक पेशानियों में। पता कुछ नहीं मौत कब आए और कौन से फूल को तोड़ के एकदम किसके बारे में ऐलान हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी एक जनाजा, समझ गए, आया कहाँ, हम यहाँ कल की बात है, जहाँ मुजफ्फरनगर हमारे हाफिज साहिब भी थे साथ में। वो रोड पर गया, बस रोड पर जाते ही ट्रक के नीचे जैसे भी धड़ नहीं मिला उसका, कुचला गया सारा। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। समझ गए, कैसे कैसे जवान, कभी बुखार भी नहीं आया, कभी नजरा भी नहीं हुआ, और रोड पे जाते ही एकदम हाथ कहीं पैर कहीं। जी, गाड़ी गई रोड के ऊपर, टर्न लिया था और ट्रक ने निगल लिया उसे। छोटी सी गाड़ी को काट काट के निकाले जा रहे हैं। 3 तो मौके पर मर गए हैं, 3 अस्पताल में सीरियस पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कर लो जो करना है अफलाक के साये तले, कर लो जो करना है आसमान के साये तले, हश्र तक सोते रहेंगे खाक के साये तले। हमेशा मिट्टी के नीचे सोना ही है। समझ गए, थोड़ी सुबह मिली, थोड़ी शाम मिली है, इनमें कुछ कर जाए। समझ गए, बहुत लंबी जिंदगी है, वो अरबों खरबों साल में भी खत्म नहीं होगी। असल घर हमारा आखिरत और कब्र है। ये तो सफर है। समझ गए मेरे भाइयों, यहाँ जो भी आया है जाने के लिए आया है, कोई रहने के लिए नहीं आया। लाखों नबी आए, लाखों सहाबा आए, न जाने उसके बाद कितने अरबों खरबों इंसान, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल औलिया आए, मगर दुनिया के किसी कोने में नहीं दिखा सकते कि कोई आकर गया ना हो, यहीं रह गया हो। राजा हो या प्रजा, यहाँ सब है चौकीदार। कुछ आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। मेरे भाइयों, समझ गए, देख लो आज कहाँ है। समझ गए, वो फैक्ट्रियों के मालिक कहाँ हैं जिनके किले थे, गढ़ियाँ थी, और जिनके कितने शानदार महलात थे। आज उनके महलों के अंदर जहाँ हजारों रंग के फानूस जलते थे, आज उनकी कब्रों के ऊपर घास और झाड़ खड़े हुए हैं। और पता कुछ नहीं है कहाँ से आए थे, कहाँ को चले गए, कौन से दरवाजे से आए थे और कौन से दरवाजे से निकल के चले गए। मौत ने सबकी खोपड़ियों को जमीन में मिला दिया है। सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे ये जो आज मिट्टी बने पड़े। कब्र के कीड़ों ने सबके गोश्त को खा लिया, कब्र की मिट्टी ने सबकी हड्डियों को धुल दिया। और बहुत जिंदगी भर नारे लगाते थे वो,
मेरा मेरा जो कुछ कहते हैं, मेरा मेरा, मेरा ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हूँ, मैं डबल पैसा हूँ, कहाँ है वो? सब खा गए कीड़े जो है, समझ गए, उनके गोश्तों को। आज मिट्टी और उनका जिस्म बराबर हो गया है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, यहाँ सब जिंदगी भर झूठ बोलने जो कहते हैं मेरा मेरा, और इस झूठ का भांडा फूटता है जब जब आंख बंद होती है, जब पता चलता है अल्लाह के बंदे, अगर तेरा कुछ होता, 90 साल झूठ बोला, अगर तेरा कुछ होता, एक कौड़ी छल्ला कुछ तो साथ लेके जाता। राजा हो या प्रजा, यहाँ सब हैं चौकीदार, कुछ आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, सब दरबान है, मालिक कोई नहीं है, सब चौकीदार हैं। किसी को अल्लाह ने फैक्ट्री के दरवाजे पर बिठा दिया चौकीदार बना के, वो भी चाप नहीं रहा, वो उसको चाप नहीं रहा, उसके फैक्ट्रियों के उसके पार्ट को चाप नहीं रहा, और किसी को झोपड़ी के दरवाजे पर बिठा रखा है। लेकिन निकल के सबको जाना है, सबको मिट्टी में मिलना है। अभी आंख बंद हुई, आंख बंद होते ही मेरे भाइयों, नहलाने के तख्ते के ऊपर अब दोनों बराबर हो रहे हैं। उधर चेयरमैन नहलाया जा रहा है उस महल्ले में, उसमें फकीर नहलाया जा रहा है, गरीब नहलाया जा रहा है, दोनों बराबर हो गए हैं नहलाने के तख्ते के ऊपर। सारा फर्क खत्म। बाबूजी, मिनिस्टर जी और फलां जी, आज सारे लक़ब छिन गए, आज सबका नाम एक हो गया है, लाश। लाश का मतलब है लाश है, लाश, लाश है अरबी का लफ्ज है, लाश बोलते हैं लाश, लाश है। ला का मतलब है नो, शे आइटम, नो आइटम, नो। अब क्या है ये? लाश है, ये तो कुछ भी नहीं, मुझसे क्या कहोगे? ये तो एक मिट्टी है, समझ गए, मिट्टी पड़ी हुई है इस वक्त, समझ गए जी। कहते हैं ना जब कोई किसी का इंतकाल हो जा, हालांकि भी दफन नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं अब्दुल्ला गुजर गया। बस गुजर गया कहाँ? भी तो डायमंड की लाश पड़ी हुई है, लेकिन वो कहते गुजर गया, समझ गए जी, मर गया। अरबी में मिलाकर बोलते हैं हम, और उर्दू भी दोनों ज्वाइन करके बोल रहे हैं हम, मर गया। हालांकि इतना काफी था, मर्रा, गुजर गया। मर्रा या मुर्र, मर्रन के माने गुजरने के हैं, समझ गए जी। तो मर गया, मर गया। तो साहब कहें अब्दुल्ला अभी दफन नहीं हुआ, अब्दुल्ला तो भी यहीं रखा हुआ है, ये अब्दुल्ला थोड़ा ही रखा हुआ, वो तो चला गया, ये तो मिट्टी है इस वक्त, इसे क्या कहोगे? ये तो 3 दिन के बाद फूल फट जाएंगे। मेरे भाइयों, रूह एक असल चीज है जो इस बॉडी को, जिस्म को 80 साल तक इस अंधेरे कोठे को बाकी रखे हुए है, और इसकी रोशनियां सब कायम है। तो ये कोठा है, ये एक मकान है, अंधेरा मकान, सांप सलिंडे, इसमें कीड़े मकोड़े, इसमें पाखाने बलगम, पेशाब, रेत वेंट, ढीर वीड, समझ गए, सब भरा हुआ है, गंदगियों का मजमुआ है। अल्लाह कितने बड़े करीम है, समझ गए, क्या शान करीमी है। एक कवर चढ़ा के इसके ऊपर गंदगियों के कूड़ी के ऊपर कैसा चमका और दमका दिया फिरता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, समझ गए, अब तू है कौन, समझ गए जी, तेरी इब्तिदा है क्या, समझ गए, एक नापाक कतरा, ये तो तेरी स्टार्टिंग है। इतना नापाक कतरा, समझ गए, बदन पर लग जाता, बदन नापाक हो जाता, कपड़े पर लग जाता, कपड़ा नापाक हो जाता, और वो कतरा निकलने के बाद इतना गंदा हो जाता ये इंसान के मस्जिद के फर्श के ऊपर पैर नहीं रख सकता। गाय बैल भैंस गुजर जाए कोई बात नहीं, गुजर जाए, अगर गोबर नहीं लगा हुआ उनके पैरों के अंदर, समझ के गुजर सकते हैं। लेकिन ये इतना गंदा बदतर हो गया कि वो कतरा निकलने के बाद जब तक ये गुसल ना कर ले, मस्जिद के फर्श के ऊपर पैर नहीं रख सकता। इसी तरह से जिस कुरान को गाय बैल भैंस के कमर के ऊपर रखकर कहीं तक ले जाया जा सकता है, ये हाथ नहीं लगा सकता कुरान को, इतना बदतर हो गया। तो क्या है स्टार्टिंग, ऐसा नापाक कतरा, और फिर इसकी वो एंड क्या है, इसका आखिर क्या है, एक बिल्कुल सड़ा हुआ ढेला, समझ गए जी। माँ बाप ने शुरू में देखा था, घिन किया था, लेकिन ये तो अल्लाह की कारीगरी है। अल्लाह जब नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाह जब करीम ही ठहरे तो अल्लाह के करम का क्या ठिकाना, क्या कारीगरी है। ये चुंजा सा दिमाग अंदाजा नहीं कर सकता, ये छोटी सी डिबिया सोच भी नहीं सकती कैसा कारीगर है, कैसा खालिक मालिक है। माँ के कारखाने में एक नापाक कतरे को पहुंचा के जिस वक्त अल्लाह ने कारीगरी की है, सुभान अल्लाह, कैसा कारीगर है जी। माँ को खुद नहीं पता कौन सा पुर्जा तैयार हो चुका, कौन से पे काम चल रहा है। मेरे भाइयों, जब शुरू में देखा था माँ बाप ने घिन किया,
मगर आज कारीगरी करने के बाद जब अल्लाह ताला ने माँ के कारखाने से बाहर निकाला, क्या हुस्न बख्शा है, क्या पाकीज़गी बख्शी है साहब, क्या शराफत बख्शी है, क्या करामत बख्शी है। किसी मखलूक को वो शराफत, वो करामत, वो इज्जत और वो नक्शा अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दिया, चांद सूरज को नहीं दिया। जिस गंदे पानी को अल्लाह ताला ने कारीगरी करके, समझ गए, अरे लकड़ी की तो कोई भी पिक्चर बना के खड़ी कर दे, पत्थर की कोई भी तस्वीर बना के खड़ी कर दे, लेकिन पानी की ऐसी तस्वीर, ऐसा जीता जागता, ऐसे उसके अंदर जो है मोहब्बतें और ऐसी वो भर के रख दे पानी के अंदर। समझ गए मियाँ, आज अल्लाह ताला ने वो मोहब्बतें भर के रख दी इन चेहरों के अंदर कि चांद को नहीं, चांद को भी नहीं देख सकता आदमी। देखने के बाद जब किसी के ऊपर दिल आ जाता है, अरे भाई ये चांद वांद क्या बेचता है, अरे हमारी जमीन का चांद देखो यार। जब से हमने अपनी जमीन का चांद देखा है, हमारे घर में जब से चांद आया, चांद आसमान वाला चांद देखना छोड़ दिया है। आसमान वाला चांद क्या बेचता है, मियाँ गर्दनें कटा रहे हैं। इश्क और मोहब्बत में सीने जो है मतलब ये कि इम्तिहान दे रहे हैं, समझ गए जी, अपने महबूब की रजा के लिए कि राजी हो जाए, समझ गए, वो उसका दिल जो है मेरी तरफ से वो ना हो पाए। तो इसलिए मेरे भाई जान लुटा रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न बख्शा कि जब माँ के कारखाने से बाहर आया है बच्चा, अरे क्या खूबसूरती, क्या पाकीज़गी, क्या मकनातीस के अंदर रखा हुआ कि दादी अलग, नानी अलग, उसके होंठ को मुंह में दिए चूस रही है और बस जी चाह रहा है कि अपने सीने को चीर के ऑपरेशन करके इस बच्चे को अपने सीने में बिठा ले। समझ गए, जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। समझ गए जी, खुद मर जाएगी मगर उसके मच्छर नहीं बैठने देने की उसके ऊपर। अगर मच्छर बैठ गया तो पत्थर जैसी चोट लगती है। समझ गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का कितना, अल्लाह कैसे बड़े करीम है और कैसे कारीगर है। तो मेरे भाइयों, अब ये उसकी इब्तिदा क्या है, इब्तिदा तो ये थी, इंतहा एक सड़ा हुआ ढेला है, ये चमका दमका, पानी में से एक बुलबुला उठा। वो देखते हैं ना, पानी में से बुलबुला बाज़ दफा बहुत बड़ा उठता है तालाबों के अंदर, कितना शानदार, ब्लू कलर का, फला कलर का, लेकिन देखते देखते फूटता है और पानी में मिल जाता है, पता भी नहीं चला कहाँ से उठा था कहाँ को चला गया। इसी तरह से एक मुट्ठी खाक अल्लाह ने उठा के मिट्टी की माँ के रहम में डाल दी, वहाँ कारखाने में काम चल रहा है। अब चमका दमका बाबूजी और मिनिस्टर जी और फला जी, और बस फिर उसके बाद फूटता है, पता भी नहीं चलता। बहुत सारे बचपने में चले जाते हैं, बहुत सारे जवानी आ नहीं पाती, जवानी में चले जाते हैं, बहुत सारे बिल्कुल शादी की रात है उसी में चल बसते हैं। समझ गए, दुल्हन को ऐसे छोड़ जाते हैं, तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बस चमका दमका, पता भी नहीं चला कहाँ से आया था कहाँ को चला गया, कुछ दिन में सब भूल जाते हैं। समझ गए। इसलिए मेरे भाइयों, बस पता कुछ नहीं है। तो अब ये सड़ा हुआ ढेला जो है, जब रूह निकल जाती है, अब उसे क्या कहा जा रहा, कहते हैं भाई अब इसे क्या कहो भाई, लाश है, ये तो कुछ भी नहीं है, लाश है। समझ गए। और ये तो गुजर गया, समझ गए, ये तो लाश पड़ी, ये तो मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये रूह जो है इस जिस्म को भी बाकी रखे हुए थी, 90 साल तक कीड़े तो नहीं पड़ने दिए इसने। इस रूह ने, रूह एक चिराग है जो इसमें जल रहा है, और इसके अंधेरे में आंखों के अंदर कैसी रोशनी, कैसी चमक है साहब, और जनाब कैसी सुर्खी है गालों के अंदर, सारी ये कलर पलर सब ये बाकी रखे हुए हैं। ये रोशनी, ये चिराग जो है, आज ये चिराग बुझ जाए या 3 दिन के बाद कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। समझ गए। 3 दिन, 80 साल तक तो नहीं कीड़े पड़े थे पोरवो के अंदर, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन अब 3 दिन के बाद कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब लाशें आती हैं, कहाँ कहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, प्रतापगढ़ फलागढ़, अब जब लाए जाते हैं पन्नी में पैक कर करके, भाई कीड़े पड़ गए 3 दिन से लाश में ही जी, उनकी गर्मी में सड़ गई, बुरी तरह से सड़ गई। इसलिए मेरे भाइयों, एक गोबर को तो रख सकते हैं 10 दिन तक, मकान के कोनों में 10-10 दिन तक पड़े ढेर, जो भैंसों के गोबर हैं। अगर बड़े मियाँ कहने लगता है, बेटे अब तो बहुत ऊंचा ढेर हो गया लाला, अब तो ले जाए इसे खेत में, वाबा कोई फिक्र की बात नहीं, चूंकि बरसात का मौसम है, जल थल है चारों तरफ। अब हफ्ते में 1 दिन ट्राली जाती है, जब परसों को ट्राली जाएगी ले जाएंगे। गोबर गवारा है, लेकिन ये प्यारा से प्यारा भी आज 2 घंटे के लिए गवारा नहीं। समझ गए। हर एक यूं कह रहा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, निकालो डालो इसे। समझ गए। रिश्तेदार भी आते हुए यूं कह रहे, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो तुम इसका, अब मेहमान भी तो जाएंगे,
समझ गए। एक दूसरी बात है, मई जून की गर्मी है, 36 घंटे हो चुके हैं, समझ गए, क्या करना चाह रहे तुम, समझ गए। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, जितनी गंदगी इस इंसान के अंदर है, ये जो कूड़ी बाहर पड़ी हुई है, इतनी गंदगी इस कूड़ी में भी नहीं है। वहां तो जो गंदगी परसों डाली थी ना, गोबर डाला था, वो सूख गया है, लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर जो भरा हुआ है, तक वो अगर सूखने लगे ना, जब ये मरोड़ हो रहा, ये बस हो रहा, मरोड़ हो रहा, भाई दवाई लाओ जल्दी से, कब्ज हो गया है भाई, ये गंदगी इसकी सूखने लगी है, इसे ताजा इसमें ताजगी पैदा करो, समझ गए, जल्दी से, मतलब ये घुल जाए इसकी गंदगी का वो। तो इसलिए मेरे भाइयों, पेशाब अगर सूखने लगे, नाना साहब पेशाब लाने वाली दवाई खिलाओ, पानी पिलाओ इसे खूब, ताकि पेशाब खूब पैदा हो। तो इसमें ताजा ताजा भरा हुआ है। मसाना क्या है? अरे भाई, ये पेशाब जो है, ये क्या है? एक तालाब, ये मसाना पेशाब का तालाब ही तो है। और ये पेट क्या है? एक टैंक ही तो है, ये टॉयलेट का, पाखानों का टैंक ही तो है, समझ गए। कान में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में गंदगी, ऊपर से नीचे तक। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह का कितना बड़ा करम है, ये रूह जो है, अल्लाह ने इसके अंदर माशाल्लाह चिराग जला दिया है, पूरा मकान रोशन है साहब, समझ गए। आज ये चिराग बुझ जाए, पूरे मकान में अंधेरा, जिधर को भी जाओ अंधेरा ही अंधेरा। तो इसलिए मेरे भाई, कर लो जो करना है, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोते रहेंगे खाक के साए तले। मैंने एक आयत पढ़ी थी जी, बस उन पर मैं जरा सा इशारा करके तर्जुमा करके ख़त्म कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह उस आयत में फरमा रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं, पहली किताबों की जिम्मेदारी हमने इंसानों पर डाल दी थी, मगर निभा नहीं पाए वो। इस वास्ते किताबों के टुकड़े टुकड़े हो गए, इंजील भी टुकड़े हो गई, जबूर भी, मतलब ये कि समझ गए उस शक्ल में बाकी नहीं रही। अल्लाह फरमाते हैं, इस कुरान को मैं उतार रहा हूँ और मैं ही से इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं ही हिफाजत करूंगा। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह अपने वादे को बोलते थोड़ा ही है, अल्लाह के यहाँ कोई फाइल गायब थोड़ा ही होती है। आज यही तो वादा पूरा हो रहा है। ये बड़े बच्चे बेचारे, इनसे छोटे छोटे भी बाज ऐसे ऐसे के रहल बड़ी होती है, और बच्चा जो है वो छोटा रहल के बराबर पीछे बैठा हुआ नजर भी नहीं आता, छोटा बिल्कुल इतना सा, पता चला हाफिज हो गया है माशाल्लाह। भाई आया इंसान सर पकड़ के रह जा, या खुदा तेरी शान, एक एक जबर जेर पेश इतनी बड़ी किताब इस बच्चे को कैसे याद है, कैसे खून के कतरों कतरों में कहाँ मिली हुई है। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। कितने लाख जिन्हें पायजामा बांधने की तमीज नहीं, उर्दू मादरी जुबान सही नहीं बोल सकते, उर्दू में तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में, 6 महीने में, 9 महीने में इस कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह सीने के अंदर इस तरह से हिफाजत से उठाए फिर रहे हैं कि इतनी हिफाजत हमारे घरों के ताकों में, हमारे मस्जिदों के मेहराबों में वहां नहीं हो रही है। वहां वर्क फट रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, समझ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खून के कतरे कतरे में मिल गया है, पुराना नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है। जितना पढ़ता जाता है इतना निखार आता चला जाता है। आप सुनने वाले चाहिए ऐसे ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 4 बच्चे अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन्हें आमिल कुरान बना दे, हाफिज कुरान तो हो गए, मुकम्मल अमल जो है, मुकम्मल कुरान के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, और आगे भी इल्म अमल के रास्ते इनके लिए आसान फरमाए, और इल्म अमल की दौलतों से माला माल फरमाए परवरदिगार। हमारे जितने भी माशाल्लाह हाजिरीन हैं, हजरत तो खैर मुख्तसर ये है कि अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। आज अल्लाह का ये वादा पूरा हो रहा है कि आज हमारे बच्चे, आप सुनने वाले चाहिए, माशाअल्लाह भी नियत बांध के या बगैर नियत के जो वो पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप बस बैठे रहें, आपके अंदर हिम्मत है तो। ऐसे भी हैं बेचारे, बैठते भी हैं, पूरी एक नशिश सुनते हैं। ये जो हजरात हैं, कुर्रा हजरात, ये हुफ़ाज, ये तो जो उस्ताद है वो तो पूरा सुनेगा ना कुरान शरीफ, चाहे वो 9 घंटे में सुनाए, चाहे 10 घंटे में सुनाए। तो एक नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान, चाहे 7 घंटे हो या 8 घंटे हो, ऐसे बच्चे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पढ़ देंगे। ये इंसान सर पकड़ के रह जाता है। इतना ऊंचा कलाम, इतना बड़ा कलाम, अल्लाह का कलाम कैसे महफूज है। तो आज इस उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जो वादा है, अल्लाह अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं इस उम्मत को। अगर नऊज़ बिल्लाह कोई ऐसा हादिसा आ जाए, कोई सैलाब आ जाए,
या कोई इस तरह की कोई स्कीम जो है दुश्मनान ऐसी तैयार करें कि कुरान के सारे नुस्खे जला दें। कसम खुदा की कुरान खत्म नहीं होगा। सारे नुस्खे जला दिए जाएं, सारे नुस्खे गंगा में बहा दिए जाएं, या कोई सैलाब आ जाए, सैलाब में सारा नऊज़ बिल्लाह कागज खत्म हो जाए, कुरान खत्म नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर एक बच्चे को बुलाइयो कहीं से भी, ऐसे बहुत बच्चे, कौन सा मोहल्ला ऐसा खाली है जो मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहल्ले के अंदर मोहम्मद अहमद और जनाब मोहम्मद अब्दुल समद और फला फला छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान ना हो, तो एक कभी किसी बच्चे को पकड़ के अगर कोई हादिसा हो जाए और कुरान ये कागज जो है खत्म हो जाए, बुलाइयो एक बच्चे को। एक बच्चे के सीने से करोड़ों कुरान छाप लियो, करोड़ों कुरान। ऐसा परहेज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बच्चों के सीनों के अंदर। तो एक तो अल्लाह का ये वादा पूरा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे खैर वाला, सबसे मकबूल अल्लाह के नजदीक, सबसे बेहतरीन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो है जो कुरान को पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कुरान के पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हैं, जिनकी जिंदगी कुरान के पढ़ने पढ़ाने में लगी हुई है। समझिए सबसे उम्दा, सबसे आला अफजल अल्लाह के नजदीक वो हैं। अब हम सारी दुनिया कुत्ते को यूं कहने लगे बकरी बकरी, वो बकरी नहीं होगा, वो कुत्ता ही रहेगा। अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको खैर फरमा दिया है, सारी दुनिया उसके खिलाफ कहे, जहाँ जो इतनी कमाई कर ले वो है कामयाब, समझ गए, जो इसका ऐसी फैक्ट्री लगा ले वो कामयाब, या जो एमएलए बन जाए वो कामयाब। सबके कौल मरदूद हैं, सबकी बात मरदूद है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकाबले में। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो कुरान को पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे नज़दीक तो वो मकबूल है, हमारे नज़दीक वो खैर है, उनके अंदर खैर है। अभी हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहिब ज़ीदा फयूज़ हमारे पुराने मोहसिन हैं, मुशफ़िक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत सारे मामलों में समझ गए जी। मैं जब टंडेड़ रहता शुरू में पहली बार पहले था तो जैसे अंगूठा पकड़ के माशाल्लाह चलाया और जैसे दरिया पार कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और उम्र में हमारे इस तरह के जो अकाबिरीन हैं बरकत अता फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उन सब की कब्रों के ऊपर रहमतों की बारिश कर दे। यहाँ हमारे कारी साहब हैं, हमारे अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया, मेरठ वालों ने, उन्होंने जो कुछ बयान किया है अल्लाह उस पर भी मौलाना ने बयान किया, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कारी साहिब है माशाल्लाह, समझ गए जी, कारी साहब ने बड़ी मेहनतों से, मैं देखता था जिस तरह से ये भराव कर करके यहाँ, और इन्होंने 24 घंटे रात दिन एक कर दिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि जंगल में मंगल हो रहा है और यहाँ से कितनी बड़ी तादाद हुफ़ाज़ कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह निकल के आज कितने इलाकों को रोशन कर रही है, मुअत्तर कर रही है। आज खुशबुएँ फैल रही हैं, रोशनियाँ फैल रही हैं। तो अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए माशाल्लाह। तो और जितने भी हमारे उलमा हैं, काबिरीन हैं, मौजूद यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से अलग हैं, अल्लाह ताला इन सब के सायों को हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि बस मेरे भाई ये ज़िंदगी बहुत मामूली ज़िंदगी है, समझ गए, इसलिए पता कुछ नहीं है ये चलती चलती कश्ती कहाँ डूब जाए। और ये जो पेड़ लगा रखा है अंधेरे कुएं में, अल्लाह ने अंधेरे कुएं में पेड़ लगा हुआ है जिंदगी का, हमें नहीं पता इसकी जड़ कितनी मोटी है, समझ गए। 2 चूहे उसी वक्त लगा दिए थे, 1 सेकंड के लिए भी दांत नहीं हट रहे। जब माँ के पेट से बाहर आया था एकदम 2 चूहे फौरन लगा दिए थे, वो बराबर काटने पे लगे हुए हैं। इसकी जड़ें आप खाते रहे पीते रहे, शादी ब्याह में मशगूल है, आपको पता नहीं, मगर वो 2 चूहे आपकी जड़ों पर बराबर 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 काटने पर, एक सफेद चूहा एक काला चूहा। ये सफेद चूहा तो दिन है और काला चूहा रात है। 1 सेकंड के लिए इनके दांत हट रहे, क्या बताओ, 1 सेकंड के लिए दांत हट रहे ना, इनके दांत बराबर लगे हुए, काटने पर लगे हुए। अब हमें नहीं पता कितनी बाकी रह गई ये पेड़ की ये जड़ जो है, कब ये पेड़ जो है जमीन के ऊपर आ गिरे। इसलिए मेरे भाइयों हर दिन को आखिरी दिन समझना चाहिए, हर वक्त को आखिरी वक्त समझना चाहिए। अच्छा ये 22 साल 42 साल 40 साल 50 साल 60 साल हमारे नजदीक तो लंबे महसूस होते हैं, कह रहे 80 पार कर गया यार, 80 से भी गुजर गया यार, ये तो माशाल्लाह अब तो समझो ये हद से निकल गया।
समझिए 80 को समझते बहुत बड़ी जिंदगी पाली, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक ये इतनी सी है 80-90 साल की जिंदगी कि जैसे अभी जमात खड़ी की आप लोगों ने ईशा में, मुअज्जिन ने तकबीर कही, पीछे जो है इमाम के उसने जो आखिरी जुमला लफ्ज कहा, क्या कहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है ना। वो आखिरी तो होता है ना, जब तकबीर पढ़ी जाती है तो आखिरी वही, अजान का भी वही है और तकबीर का भी वही है। तो जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम साहब ने 10-20 सेकंड तो नहीं लगाए भाई अल्लाह अकबर कहने में, नहीं 10-20 मिनट तो नहीं लगाए, सेकंड तो लगाए हैं, लेकिन 10-5 मिनट नहीं लगाए कि जनाब आली वो किसी काम में लग गया हो और फिर 5-7-10 मिनट के बाद उसने कहा अल्लाह अकबर। 10-20 सेकंड लगाता है ज्यादा से ज्यादा। दाएं बाएं देख कर भाई देखो अब्दुल्ला भाई, पैर देखो किबले की तरफ कर लो और देखो कंधे से कंधा मिला लो, समझ गए। और भाई देखो अरे इधर बाएं तरफ उधर खड़ा अब्दुल्ला, तो इधर दाएं तरफ आ जा, सब सीधी कर ले, बस इतना कहेगा ज्यादा से ज्यादा इमाम, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह देता है। 10-20 सेकंड का उसने टाइम लगाया है। तो तकबीर कहने के बाद इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बीच में जितना वक्त है ना, ये 10-20 सेकंड का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ये 90 साल 80 साल इतने से ही तो है, समझ गए। इतने से, सिर्फ इतनी सी जिंदगी जिसमें हम रात दिन में, जानता नहीं मैं कौन हूँ, समझ गए, थानों के दरवाजों पर पड़े धूल फांक रहे, समझ गए, मंत्रियों के दरवाजों पर पड़े तलवे चाट रहे, झूठ तूफान, झूठी फाइलें, झूठी मतलब ये केस जिसमें हम अपना सारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं समझ रहे और बकवासों में और खुराफातों में बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हम लोगों में से बस जितनी आज़ाद के तकबीर के और इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बीच में जितना वक्त होता है ना, इतनी जिंदगी है। हम में से हर एक आदमी दोनों चीज लिए फिर रहा है। हमारी अजान भी हो चुकी, तकबीर भी हो चुकी, बस दोनों चीजें लिए फिर रहे हम तो, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अजान और तकबीर दोनों लिए फिर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह अकबर कहने की देर बाकी है इमाम की। अल्लाह अकबर टहल रहे हैं, वो इमाम साहब टहल रहे हैं इंतजार में कि ये जो दोनों तकबीर, अजान और तकबीर दोनों लिए फिर रहा है, कब मेरे सामने आए। मैंने अल्लाह अकबर रोक रखी है, कब मैं अल्लाह अकबर कहूँ। इस वास्ते जब कोई जनाजा आता है इमाम के सामने, तो कभी वो यूं नहीं पूछते हैं लोगों से भाई अजान पढ़ दी नहीं पढ़ दी, कभी वो यूं नहीं कहते कि भाई तकबीर कहो, इस वास्ते के इमाम साहब को पता कि दोनों चीजें लिए फिर रहा था। तो जो कुछ देर हो रही थी मेरी तरफ से हो रही थी, इस वास्ते इमाम साहब जाते ही जनाजे के सामने अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह अकबर कही जा रही है, समझ गए, जो अजान और तकबीर हो चुकी थी पहले जब पैदा हुए थे। तो इसलिए इतनी सी जिंदगी है मेरे भाइयों। तो आखिरत हमेशा की जिंदगी, अरबों खरबों साल की जिंदगी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको बस तौबा की तौफीक अता फरमा दे, समझ गए मेरे भाइयों। यहाँ जो कुछ गलतियाँ, जो कुछ नाफरमानियाँ हुई हैं, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, आखिरत में बचने के लिए अजाबों से, मार से, सांप से, और पूरी जिंदगी रोशन होने के लिए कब्र की जिंदगी में रोशनी, मौत की सख्तियों से आसानी, और ब्रिज पुल जो है माशाल्लाह उसके ऊपर रूह दौड़ी चली जाएगी, जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे, कब्र कहेगी अहलन सहलन, आओ माशाल्लाह आ जाओ, समझ गए, मैं इंतजार कर रही थी, अब मैं मेरा हुस्न सलूक देखना। तो बस एक ही जरिया है मेरे भाइयों तौबा का, कि अल्लाह से तौबा करें, समझ गए। जगह जगह कुरान में इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, इस्तिग़फ़ार करो, समझ गए, मग़फ़िरत तलब करो, समझ गए। अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफ़्फ़ार है, तव्वाब है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ बुला रहे हैं। अब ये आखिरी नशिस्त का आखिरी वक्त है, इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे हमारे हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुर्रहमान साहिब, माशाअल्लाह, समझ गए जी, टंडेड़े रहते हैं, तो वो दुआ कराएंगे। मैंने हज़रत मौलाना से अर्ज़ किया था, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान दाई तरफ मेरे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे बुज़ुर्गों में हैं, समझ गए, लेकिन बस उन्होंने, समझ गए, मुझे इशारा किया, तो मैं इनसे, चूँकि ये भी हम नाम ही हैं, तो मैं हज़रत मौलाना इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है मेरे भाइयों, अभी वक्त है, समझ गए जी, अभी वक्त है मेरे भाइयों। एक एक मिनट बड़ा कीमती है, समझ गए। अगर हम चाहें, 1 मिनट इतना कीमती है कि इस 1 मिनट में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 33 पेड़ लग जाएंगे, 33 बार 30 बार कह लेंगे हम। और हदीस में आता है कि जिसने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये ऐसे बीज अल्लाह ने दिए हम लोगों को, कितने आखिरत के मतलब दीन कितना आसान है। यहाँ जो आप खरीदना चाहें आप बीज, आप पहुंचेंगे बीज लेने के लिए दुकान पे 10-20 रुपए किलो का मिलेगा नहीं कम से कम, समझिए जी। और इतना बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, 3-4 मीटर का ज्यादा ज्यादा बन जाएगा और अभी उसका फल, उसे पर फल नहीं लगेगा। लेकिन अल्लाह ने कितना आसान किया दीन को, मियाँ इतना आसान, बस बंदा समझ भी नहीं सकता। अगर मैं ही ना चाहूं तो बहाने हजार हैं, वरना दीन साइकिल से भी ज्यादा आसान है मेरे भाइयों। दोनों पैरों से लंगड़ा है वो मंजिल पर, वैसे साइकिल को चला के मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। एक आध वैसे कदम धकेल लेगा। जो दोनों आंखों से अंधा है वो साइकिल को चला के मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन पर चलकर मादरजाद अंधे, मादरजाद लंगड़े वली बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, बड़े बड़े कारी बने, मुहद्दिस बने। दीन इतना आसान है मेरे भाइयों। तो और इतना अल्लाह ने ऐसा बीज हमें दे रखा है, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, 10-20 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं बैठ के कहीं भी, कहीं से भी, कोने पे से, हर जगह से, वल्लाहु वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहां भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, सब अल्लाह ही का है, अल्लाह हर जगह है, समझ गए जी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ये तुम्हारी जान जो इतने करीब नहीं जितना अल्लाह करीब है। ये जो ये जिसमें ये रूह रुकी हुई है, जब तक ये नस नहीं कटती तो जान नहीं निकलती, समझिए। ये नस अल्लाह फरमा रहे हैं इतनी करीब नहीं है तुम्हारे जितने मैं करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इस वास्ते वो कहीं से बैठ के कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई भी अल्लाह का नाम से पुकार लो, अल्लाह के किसी नाम से पुकार लो, एकदम इधर तो जुबान से निकालो, खर्च कुछ नहीं किया, ऐसा बीज अल्लाह ने दे दिया। और इधर जुबान से निकलते ही जमीन में दाना पड़ते ही, हदीस में आता है कि जमीन से लेकर आसमान तक तमलआनी मा बैनल अर्ज़ि वस्समा, इधर जुबान से निकला और इधर अल्लाह इतना बड़ा पेड़ अता बना देते हैं, इसका जड़ जमीन में और टहनियां आसमान तक पहुंचा देते हैं। चूंकि वो आखिरत का खाता तो कभी खत्म नहीं होगा ना, अरबों खरबों साल की जिंदगी, इस वास्ते इतना लंबा वहां चाहिए मटेरियल, इतना लंबा गल्ला चाहिए, इतना ज्यादा गल्ला चाहिए। तो यहाँ थोड़ी जिंदगी है, थोड़ा काफी हो जाएगा, तो इसलिए अल्लाह इतना बड़ा पेड़ बना देते हैं कि जड़ जमीन में टहनी आसमान में। और आज तक लंदन, अमेरिका, कनाडा ने ऐसा बीज तैयार नहीं किया कि जमीन में डलते उसका फौरन पेड़ निकल आए और फलों के साथ निकल आए। ऐसा बीज तो तैयार कर दिया अमेरिका, लंदन ने कि जनाब आली जमीन में दाना बो दो, लेकिन 10-20 दिन लगेंगे हर बीज को जरूर। ऐसे दाने तैयार, बीज तैयार हो गए कि 10 क्विंटल के बजाय 12 क्विंटल उसका वजन निकल आएगा, 12-10 के बजाय, लेकिन 10-20 दिन लगेंगे हर बीज को। ऐसा बीज तो सिर्फ खालिक कायनात ही के पास है। इधर जमीन में दाना डालो, ये आखिरत की खेती के बीज ही तो हैं, समझ गए। कब्र के अंधेरे में, वहां कब्र में सांप, सलिंडे, अंधेरा, इतना लंबा रास्ता, करोड़ों मील का अंधेरा ही अंधेरा है। और इतना मतलब खतरनाक रास्ते में सांप, बिच्छू, अज़ाबात, आखिरत तक उनके लिए सिक्योरिटी है, उनके लिए रोशनी का काम यही तो देंगे। ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए। ये सिक्योरिटी का काम देंगे, अज़ाबों से बचाएंगे, और रोशनी का काम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, बस ये है कि अभी अल्लाह ने मौका दे रखा है, वक्त दिया है, अभी हम मांग लें। और ये अल्लाह ने जो हमें वक्त दिया है, कसम खुदा की, सोने से ज्यादा कीमती है। सोना जो सुनारों के यहाँ मिलता है ना, 52,000 50,000 का एक तोला, उससे ज्यादा कीमती जो 1 मिनट आपको दे रखा है ना, अगर कदर की जाए 1 मिनट में, या रब्बल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बार धुलाई कर सकता है अपने गुनाहों की, सैकड़ों साल के गुनाहों की, एकदम धुलाई कर लेगा अगर चाहे, बंदा चाहे, अगर दिल से, मतलब ये कि। तो ऐसा कीमती आपको ये दे रखा है वक्त, जो है सोने की वो कीमत नहीं है जो सुनारों के यहाँ है, जो 1 मिनट की नहीं, 1 सेकंड की, सेकंडों की जो कीमत है अल्लाह के नजदीक। मेरे भाई, वो सोना जो सुनारों के यहाँ बिक रहा है वो खरीदा जा सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है जब शादी ब्याह करता है, चाहे चोरी करनी पड़े या कर्जा उठाना पड़े, भीख मांगना पड़े, तोला 2 तोला जरूर खरीदेगा गरीब से गरीब भी। और ऐसे तो खरीदने वाले बहुत है, क्विंटलों क्विंटल, अडानी, अंबानी और टाटा और बिरला और फला जिनके यहाँ एक्सपोर्ट होती है कई क्विंटल की। लेकिन मेरे भाई, ये जो मिनट आगे गुजर गया ना, सुस्ती और लापरवाही में,
और इसमें हमने कुछ ना कर पाया, तौबा न कर पाई, अल्लाह को ना मना पाए, 1 मिनट जो आगे निकल गया, कोई माई कलान नहीं, किसी बादशाह के बस की बात नहीं कि उस मिनट को वापस ले आए, उस मिनट को खरीद ले, नहीं खरीद सकता। समझिए, सारा मुल्क देके भी नहीं खरीद सकता। इसलिए अल्लाह ने अभी मौका दे रखा है हमें। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। और मैं ये अर्ज कर रहा था, बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट की बात रह गई है। मेरे भाई, कितना आसान अल्लाह ने किया है, माफ़ी कितनी आसान। समझिए कि अगर यहाँ एक कुर्ता पाजामा नापाक हो जाए, आप उसे धुलना चाहें तो 1 बाल्टी पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। दरमियानी बाल्टी, चाहे बड़ी बाल्टी ना हो, लेकिन दरमियानी बाल्टी पानी की तो जरूरत पड़ेगी। जब 3 बार धोएगा जब जाके पाक होगा। लेकिन कितना आसान किया अल्लाह ने, कैसी माफी को आसान किया है, कैसी गंदगियों को अल्लाह ताला एकदम धुल देते हैं जरा से इशारे के साथ साथ। अगर 70 साल का गुनाहगार, 70 साल का नहीं, 1 0 और लगा दो, 700 साल का गुनाहगार भी अगर उसका बिल्कुल पहाड़ हो गया गुनाहों का, नजासत का, अगर वो धुलना चाहता है, मेरे भाई 1 बाल्टी पानी की जरूरत नहीं, 1 जग की जरूरत नहीं, कप की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, 2 आंसू कहीं भी, समझ गए, यार हमर राहिमी या अकरमुल अकरमीन, 2 आंसू निकाल दे आंखों से, कसम खुदा की, पहाड़ के पहाड़ गुनाहों के, नजासतों के, अल्लाह ताला इन आंसुओं के 2 आंसुओं की 2 आंसुओं से धुल देंगे परवरदिगार। वो समंदरों का मालिक जी, समंदर सारे उसके, लेकिन अल्लाह को इन समंदरों की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के नजदीक जो 2 आंसुओं की कीमत है। जी, नदामत के और शर्मिंदगी के, तौबा के, जब ये बंदा 2 आंसू निकालता है, 2 कतरे अल्लाह को इतने पसंद हैं, कायनात में कोई हीरा, कोई याकूत अल्लाह को इतना पसंद नहीं है। अगर 10 अरब का कोई लड़कर लाल भी होगा, उसकी भी कोई कीमत नहीं इन 2 कतरों के मुकाबले में। एक तो वो कतरा जो अल्लाह की बारगाह में, समझ गए, एक तो वो कतरा जो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के लिए, मतलब ये कि खून का कतरा जो अल्लाह के लिए गिरा हो कहीं भी, समझ गए, मैदान जंग में एला कलीमतुल्लाह के लिए। और एक वो कतरा जो आंसू का अल्लाह के सामने तौबा का निकला हो। एक तो खून का कतरा, एक आंसू का कतरा। कसम खुदा की, आए आंसू जब निकलता है अल्लाह के लिए, अल्लाह फरमाते फरिश्तों नीचे मत गिरने दो, पैक कर लो, ये हमारा माल है, हमारे पास आना चाहिए। मेरे भाई, जिस वक्त ये जरा सा आंसू गिरता है और ये आवाज होती है टप देसी, नीचे गिरता है, कसम खुदा की, अर्श के ऊपर ऐसी तेज आवाज होती है, ऐसा खटखट आता है दरवाजे को अर्श के, धप देसी आवाज होती है। समझ गए, फौरन अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं इसे पैक कर लो। इस मेरे भाइयों, कितना आसान रखा अल्लाह ताला ने माफी को। अच्छा, सबसे ज्यादा आपका भी यकीन है, अल्लाह का जो बाजार है, सबसे ज्यादा कीमती सामान अल्लाह के बाजार में ही तो मिल सके। कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका रख सकता है इतना कीमती सामान? भाई, जन्नत जो है यहाँ बाजार में कहीं मिल सके? जन्नत तो अल्लाह के बाजार में ही मिलेगी। समझ गए, बख्शिश अल्लाह की बाजार में मिलेगी और हिफाजत अल्लाह के बाजार में मिलेगी। अगर कोई आदमी, लेकिन इतना सस्ता, इतना कीमती और इतना सस्ता कि अंदाजा नहीं कर सकता बंदा। यहाँ खोखे पर से कोई पान लेगा, एक चाय लेगा, तो कम से कम 5-4 रुपए जरूर लेगा वो चाय के। समझिए, 5-4 रुपए से कम नहीं मानेगा वो। लेकिन अगर अल्लाह के बाजार में जाकर आप लोग जन्नत खरीदना चाहें, बख्शिश खरीदना चाहें और सलामती हिफाजत खरीदना चाहें, मेरे भाइयों, 1 कौड़ी छल्ला भी पास नहीं है। वो फकीर जो बेचारा झोपड़ी में पड़ा हुआ है, कंगाल, कोई उसे पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, उसके पास कोई 1 कौड़ी छल्ला नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कितना आसान है, एक कहीं भी आंसू निकाल के दो, अल्लाह ये लाया हो, इनके बदले में दे दो मुझे। बताओ, जन्नत का कौन सा दर्जा खरीदना चाहो इन 2 आंसुओं के बदले में? ये 2 आंसू, तो इन आंसुओं की दौलत तो अल्लाह ने हर एक को दी, फकीर को भी दी है, गरीब से गरीब को भी दी है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और बस अल्लाह ने इतना आसान किया भाई। अगर यहाँ मैं उल्टा चल दूँ, बस अब बात खत्म है, आधी 1 मिनट की रह गई है। अगर यहाँ मैं उल्टा चल दूँ ना, यानी मुझे जाना था दिल्ली, मैं बैठ गया, कुछ थका हुआ था, डाउटिंग हुई क्या मुझे, धोखा वोखा, चक्कर वक्कर जा रहा था, मैं बैठ गया देहरादून की बस में, धोखा लग गया मुझे। वो उधर को मुंह खड़ी हुई थी, मगर शायद दिल्ली जाएगी, और मैं बैठते सो गया। समझ गए, थका हुआ था। और मैं जब बस पहुंची, कहाँ वो पहुंची, रुड़की, वो जा रही थी देहरादून। जब उसने, कंडक्टर ने कहा रुड़की, मैं देख रहा, मुझे होश आया, रुड़की, भाई मेरठ आना चाहिए था मुझे, दिल्ली जा रहा था मैं।
तो अगर अब मैं सफर को अपने सीधा करना चाहूंगा, 1 घंटा में उल्टा चला हूं, अगर रुड़की से सीधा करना चाहूंगा ना, वहां से सीधा नहीं हो सकता, मुझे वापस मुजफ्फरनगर आना पड़ेगा और फिर दिल्ली की बस पकड़नी पड़ेगी। और जब वो बस चलनी शुरू होगी तो समझो अब सफर सीधा होना शुरू हुआ है, समझ गए। लेकिन कसम खुदा की, दीन का रास्ता कितना आसान है। 1000 साल तक उल्टा चलता रहा, जहन्नम की तरफ भागता रहा, जन्नत से 1000 साल तक उल्टा चलता रहा, बिल्कुल अपोजिट चलता रहा। आज अगर ये उसे सीधा करना चाहता है रास्ते को, तो मेरे भाई वहां जाने की जरूरत नहीं, जहां 50 साल पहले इसने गुनाह किए थे वहां जाने की जरूरत नहीं वापस, जहां इसने जुर्म किए थे, जहां भी होगा और वहीं से पुकारेगा, यार हमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रब्बल आलमीन। मियाँ कितने करीम है अल्लाह, समझ गए, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने। बजाय इसके वहां जाइए, वहां तौबा करे, जहां तौबा कर रहा है खड़ा हुआ, एकदम जन्नत के रास्ते को उलट देंगे, उधर बिल्कुल ऐसा कनेक्शन जोड़ देंगे, वहीं बिल्कुल इसके कदमों से मिला देंगे। ला आजा, समझ गए, आजा अला इलीन में आजा, दौड़ा चला हमारी आगोश में आजा, जल्दी से सीधा बना देंगे 1000 साल उल्टा चलने वाले को। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह है। इसलिए मेरे भाइयों, बस मायूसी की कोई बात नहीं, जितनी बड़ी जात इतनी बड़ी आस, और लास्ट सांस तक है, आखिरी सांस तक है चांस, आखिरी सांस तक माफी का वादा है परवरदिगार आलम का। इसलिए मायूस ना हो। बस बात को खत्म करके कह रहा हूं, अभी हदीस पढ़ी जा रही थी और मैं भी उसको कई बार वो किया है कि जब ये बंदा पुकारता है या रब, अल्लाह फरमाते हैं या मलाइकती इस्तहयैतु मिन अब्दी, फरिश्तों मुझे अपने इस बंदे से शर्म आ गई, इसने ऐसे तड़प के साथ पुकारा है। तो अब क्या शान करीमी है, गुनाह बंदा कर रहा है और खुदा शर्मा रहा है, क्या शान करीमी है परवरदिगार आलम के। ऐसे करीम रब से छोड़कर हम और तौबा तिल्ला ना करें और रोए धोए ना और तड़पे ना, तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है, हमसे बड़ा फिर तबाह कौन हो सकता है, नाफरमान एहसान फरामोश कौन हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सब इंशाअल्लाह दुआ होगी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह एक आयत है, हजरत फरमा रहे हैं, अभी मैंने कोई बच्चा पढ़ रहा था, अर्रहमान 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 फसल भी खबीरा, अच्छा फसल वाला जिक्र पढ़ रहे थे हजरत, अर्रहमान फसल भी खबीरा। क्या शान करीमी है, मैं मुर्दे में जान पड़ जाए, कितना बड़ा सियाहकार हो, गुनाहगार हो, पापी हो, कसम खुदा की लोटपोट हो जाए। और ऐसे लोटपोट हुए जब उनकी नजर पड़ी और किसी ने चलते चलते पढ़ दिया, बड़े बड़े शराबी कराबी कबाबी एकदम लोटपोट हो गए और क्या से क्या बन गए, फिर वो वली बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, डाकू थे पहले, कितने बड़े बड़े शराबी जानी थे। लेकिन जब वो हिदायत अल्लाह नवाजते, कलमा पड़ गया, कोई ये आयत पड़ गई, समझ गए, कानों में पड़ गई, बस मचल गए, बेपानी की मछली की तरह तड़प गए। तो मेरे भाई अल्लाह फरमा रहे हैं अर्रहमान फसल भी कबीरा, अरे वो गुनाहगारो, अरे वो बदकारो, ओ नाफरमानो, दूर खड़े खड़े क्यों बिदक रहे हो, क्यों मायूस हो रहे हो? अरे मेरी शान रहमत के बारे में किसी जानने वाले से पूछ तो लो, मेरी शान रहमत क्या है, किस तरह से मैं दौड़ के सीने से लगाता हूँ। समझ गए, माँ अगर बच्चा पाखाने में धंस जाए, समझ गया, और उसने चादर ओढ़ रखी है, तो माँ कम से कम इतना तो करेगी, टंडी लेके उसकी चादर को, भाई पहले चादर इसकी उतर दी, टंडी से उतार दो। लेकिन अल्लाह तो इतना भी नहीं करते। मेरे भाइयों, बने हुए सड़े हुए को एकदम आगोश रहमत में ऐसे लगाते हैं परवरदिगार अपनी रहमत की उस आगोश में। इसलिए समझ गए, इसलिए भाई अल्लाह फरमा रहे हैं कि बंदे जब तू आएगा और मुझे पुकारेगा और कहेगा या रब, अल्लाह फरमाते हैं अगर तेरे गुनाह जमीन के बराबर होंगे, सही हदीस है, तो मैं आसमान के बराबर बख्शिश लेके आऊंगा। वला उबाली, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता कि इतने बड़े मुजरिम को आप क्यों माफ कर रहे हैं, मेरा बंदा मेरा मुजरिम, किसी के बाप का क्या बिगाड़ा है, अरे मेरा बंदा है, मेरा मुजरिम है, मैं अपने बंदे के जुर्म को माफ कर रहा हूँ, कौन बोलने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत अल्लाह ने इतना आसान किया। अगर मैं ही ना चाहूँ तो बहाने हजार हैं, वरना साइकिल से ज्यादा आसान है। एक पूरी जिंदगी कहता रहा या सनम या सनम या सनम, पत्थरों को पूजता रहा, सनम कहते पत्थरों को, मूर्तियों को पूजता रहा। एक दिन उसकी जुबान से निकल गया बेसाख्ता या समद, एकदम रहमत जोश में आई, फरिश्तों तो लिखो फौरन एकदम, तब कहीं और दूसरा कलमा ना निकाल दे, इसे कलमे को फौरन महफूज कर लो। फरिश्तों ने कहा
अल्लाह ये तो 70 साल से या सनम पुतों की पूजा करता रहा था, आज पहली बारी तो समझ निकाला है, समझिए समझ निकाला है। अल्लाह ने फरमाया मैं 70 साल से इंतजार कर रहा था, कब मेरा ये नाम ले, इसलिए इस मौके को जाने ना दो, हाथ से खो ना। इसलिए अल्लाह तो अल्लाह है, इसलिए अल्लाह हम सबको बस तौबा की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला पिछली जो जिंदगी हमसे गुजरी है उसमें नाफरमानियाँ गलतियाँ, आज पता ही है, आज हमारा पूरी बॉडी जख्मी है, अमाल खराब, अखलाक खराब, मामलात खराब, गंदे सारे मामलात, कुफ्र भी शर्मा जाए। आज